हेलो एवरीवन, आप सबको प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आप सबके रिक्वेस्ट पे बहुत ही रिक्वेस्टेड व्लॉग है ये। और आज मैं आप सबको अपने बारे में बताने वाली हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ, जो भी चीज़ें आप सब जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, मेरा ससुराल कहाँ है, मायका कहाँ है, सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, शुरू से ही आ रहे हैं और मैं अब तक अपना इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आज ये करते हैं और अपनी यूट्यूब फैमिली का सारा डाउट्स क्लियर कर देते हैं। एक भी डाउट्स मैं नहीं रखना चाहती हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में। तो चलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ और अपने बारे में सारी चीज़ें बताती हूँ। और आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों को पूछना होगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आप सबका रिप्लाई करने के लिए और आई होप कि आपको मेरा रिप्लाई पसंद आता होगा। मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहती हूँ, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर जरूर देना चाहती हूँ। तो चलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कई बार दे चुकी हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि मैं शॉर्ट में हर टाइम बताती हूँ, हर ब्लॉग में किसी न किसी ब्लॉग में जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उस हिसाब से मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ। लेकिन आज मैं अपने बारे में सारा का सारा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं अपने नाम से। तो मेरा नाम है गुंजन और ये चैनल है इंडियन यूट्यूबर गुंजन। अब बात आती है कि मेरी एजुकेशन की, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, ये सब सारी चीज़ें कि मेरे हस्बैंड कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पे बैंगलोर में रहती हूँ, लेकिन बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, वो पटना से हैं, बिहार से हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बिहार में कहाँ से बिलोंग करती हूँ? मैं बिहार में सिवान से बिलोंग करती हूँ। अगर अपने एजुकेशन की बात करूँ तो मैं आईटी से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो बीसीए प्लस एमसीए है। तो मैंने बीसीए किया हुआ है, उसके बाद से एमसीए किया हुआ है और ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद मैं जॉब भी कर रही थी। शादी से पहले भी मैंने जॉब किया हुआ है, शादी के बाद भी मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, आईटी सेक्टर में इम्प्रूव किया है। जावा, सन माइक्रो सिस्टम, जावा, ओरेकल वगैरह ये सब चीज़ें मैंने 1 साल तक उसको करी है। आईटी में क्या होता है कि कुछ नया चीज़ आते जाते हैं और वो चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। तो शादी के बाद जब मैं बैंगलोर आई तो यहाँ पे आईटी का तो हब है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे मैंने जावा, ओरेकल वगैरह किया हुआ था कोर्स 1 साल तक। और उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, तो ये मैं बाद में बताऊंगी। तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, जैसे आईटी वाला जो भी चीज़ था, सॉफ्टवेयर डेवलप करना या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो सब भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। क्योंकि अब मैं यहाँ पे आ गई यूट्यूब में, तो अब मुझे यूट्यूब भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग मेरी फैमिली का मेंबर हैं और अपने यूट्यूब फैमिली मेंबर से बात करना, अपने व्लॉग्स को शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं वहाँ से स्विच करके यहाँ यूट्यूब में आ गई हूँ। मैं बिहार में सिवान से बिलोंग करती हूँ। मेरा मायका भी सिवान में है और ससुराल भी सिवान में है, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस पे है क्योंकि सिवान एक डिस्ट्रिक्ट है और उसमें काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का करीब का है। तो इसमें डिस्टेंस है मेरे मायके और ससुराल में, काफ़ी दूरी दूरी पे है। और मेरे हस्बैंड भी वहीं से बिलोंग करते हैं, मैं भी सिवान से ही बिलोंग करती हूँ। और अब बात आती है मेरे हस्बैंड की। तो मेरे हस्बैंड का एजुकेशन जो है वो बैंगलोर से ही हुआ है। वो बैंगलोर में ही पढ़े और यहीं पर उन्होंने अपना कॉलेज किया सारा, और उसके बाद जॉब भी वो यहीं से कर रहे थे। तो फिर मेरी शादी हुई और शादी के बाद हम दोनों बैंगलोर में ही रह रहे थे, बैंगलोर में ही शिफ्टेड थे। और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मैं कोर्स कर रही थी और अपना आईटी का जो फील्ड का जो है उसको मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही थी। लेकिन जैसे ही मेरा कोर्स वगैरह कंप्लीट हो गया था, मेरा बहुत सारे इंटरव्यूज भी मेरे हुए थे और 1-2 सिलेक्शंस भी हुए थे। लेकिन इसी बीच मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया दिल्ली। तो दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद ना हम लोग वहाँ पे चले गए। लेकिन फिर भी मतलब हमें बैंगलोर ज़्यादा पसंद था, क्योंकि क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा दिन जहाँ रह जाते हो वहीं पे अच्छा लगने लगता है। तो मेरे हस्बैंड का जो था तो बैंगलोर उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उनका एजुकेशन यहीं पे हुआ था। और जब मैं यहाँ पे आई ना तो यहाँ का वेदर जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत कूल है, बहुत गर्मी नहीं पड़ती है, बहुत सर्दी नहीं पड़ती है, तो नॉर्मल वेदर है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेरा उनसे ज़्यादा मेरा मन हो रहा था कि नहीं बैंगलोर में ही रहेंगे, और थोड़ा सा आईटी का भी हब है यहाँ पे, तो जॉब के लिए भी आसानी है। तो इसलिए फिर हम लोग दिल्ली गए, तो 2-2.5 साल वहाँ पे रुके थे। फिर लेकिन जब ट्रांसफ़र हुआ ना, तो ट्रांसफ़र के लिए मेरे हस्बैंड ने बैंगलोर ही डाला। तो उसके बाद हम लोग फिर से बैंगलोर शिफ्ट हो गए। लगभग अभी हम लोगों को बैंगलोर आए हुए 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ट्रांसफ़र लेके आए हुए, और तब से हम लोग यहीं पर हैं।
तो अब बात आती है मेरे बच्चों के बारे में। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 5 साल की और छोटा बेटा है जो कि अभी 1 ईयर का कंप्लीट हुआ है। तो मेरे 2 बच्चे हैं और बेटी जो है वो उसकी स्कूलिंग चल रही है, लेकिन आपको पता है कि अभी कोविड की वजह से कहीं भी स्कूल नहीं ओपन है, तो ऑनलाइन क्लास चलता है। तो वो अपना कंप्लीट कर रही है। मेरी बेटी जो है, आप लोगों ने व्लॉग में कई बार देखा होगा, जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, तो वो लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। बेटी का नाम परी है और बेटे का नाम प्रिंसू है और ये निकनेम है वैसे। और इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ अपने मायके के बारे में, अपने ससुराल के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं बेसिकली और बेंगलोर में रहते हैं। तो अपने मायके की बात करूँ तो मायके में भी पूरी फैमिली है, भरी पूरी फैमिली है। पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है। तो मेरे 2 भाई हैं और एक सिस्टर है। तो भाई की अभी रिसेंटली में शादी हुई है, जिसकी वीडियोस और पिक्स मैंने शेयर भी किए हुए हैं। और भाई की शादी काफी धूमधाम से हुई और हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। एक्चुअली आप लोगों ने भी काफी एंजॉय किया था, क्योंकि सारे वीडियोस जो शादी के हैं ना, वो यूट्यूब पे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं, आप नए हैं, तो पीछे जाकर उस वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन जो भी लोग पुराने हैं वो लोग वीडियोस देख चुके हैं और शादी को मेरे से ज्यादा उन लोगों ने एंजॉय किया है। हर एक पल को मैंने कैमरे में कैप्चर किया और यहाँ पे डाला हुआ है। और इसके अलावा मेरा एक छोटा भाई है, छोटी बहन है। तो मैं बता दूं कि भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूं और मेरी बहन जो है वो भी एक अच्छी यूट्यूबर हैं, एक सफल यूट्यूबर हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपने ससुराल की, तो ससुराल में भी पूरी फैमिली है। आपको व्लॉग में ससुराल का फैमिली भी दिखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ससुराल में आपको नहीं दिखे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को मेरे घर में भी नहीं पता था कि मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ और मैं यूट्यूब पे हूँ। तो इस बात का पता नहीं था। तो बहुत सारे लोग जो हैं ये पूछते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है, सब लोग नहीं दिखते हैं। तो जी हाँ, सब लोग को दिखाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि स्टार्टिंग थी। अभी भी इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मैं यूट्यूब पे हूँ और मेरी व्लॉगिंग है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, जब देखेंगे तब देखा जाएगा। और इसके अलावा मैं अपने ससुराल की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे इन लॉज भी हैं, ब्रदर इन लॉज हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, सब लोग हैं, पूरी फैमिली है। और मेरी 2 सिस्टर इन लॉ है जिनकी शादी हो चुकी है और ब्रदर इन लॉज हैं, वो उनकी भी शादी हो चुकी है। और छोटे ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। तो अगर आप लोग कहेंगे, मैं अपने ब्रदर इन लॉज की शादी के वीडियोस को शेयर करूंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही शादी हुई है, तो सारे वीडियोस हैं मेरे पास। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अगर आप लोग हाँ बोलेंगे तो वो मैं वीडियोज कभी ना कभी शेयर कर दूंगी। तो जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, उसके बाद से परी का बर्थ हुआ था। उसके बाद परी बहुत छोटी थी, तो जॉब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बच्चे को छोड़ के जाना या फिर जो भी चीजें कह ले, अपना अपना होता है कि आप कैसे कर पाते हैं। तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी छोटे बच्चे को लेके, तो इसलिए उस टाइम पे मेरा जॉब नहीं था। और उसके बाद से काफी गैप है दोनों बच्चों के बीच में, 5 साल का गैप है। और अगर मैं कहूँ कि उस बीच मैंने जॉब नहीं की, और उसके बाद जब प्रिंसू का बर्थ हुआ, तो बर्थ के बाद से ही मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की है। तो प्रिंसू के बर्थ के कुछ समय के बाद मैंने यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट की है, यहाँ पे ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे ये टाइम सही लगा। अब जो बाबू है ना, वो 1 ईयर का हो चुका है। तो इसके पहले मैंने जब शुरू किया था, तो उस टाइम पे काफी बाबू मतलब संभलने लगा था, थोड़ा सा समझदार है, छोटा है, बच्चा है, लेकिन काफी समझदार है। क्योंकि जो सेकंड बेबी होते हैं ना, वो फर्स्ट बेबी को देख के थोड़ा ज्यादा समझदार हो जाते हैं, ऐसा मैंने एनालाइज किया हुआ है। अगर आपके घर में भी 2 बेबीज होंगे ना, तो शायद आप ऐसा एनालाइज करते होंगे, हो सकता है। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मैंने ऐसा एनालाइज किया हुआ है। और प्रिंशु को परी भी अगर साथ में खिलाना चाहे तो वो खिला लेती है। तो इस तरह से मुझे बहुत कम प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब एक बेबी थी मेरी, जब परी थी सिर्फ, तो उस टाइम पे अगर मुझे कोई कहता कुछ करने के लिए, तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि एक बेबी को लेके और उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सारा जो ध्यान होता है ना, उसी पे होता है कि बच्चा कब सोया, कब जगा, कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। लेकिन जब सेकंड बेबी है, तो उस टाइम पे परी भी थोड़ा सा मतलब उसके साथ भी बिजी रह लेता है बाबू, तो मुझे बहुत आसानी होती है। मैं इतना नहीं सोचती हूँ और सब कुछ मैनेज हो जाता है। और साथ में हस्बैंड भी हैं, तो हस्बैंड भी काफी ज्यादा मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो ऑफिस का टाइमिंग है, तो वो सुबह निकलते हैं लेकिन शाम तक आ जाते हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि बहुत लेट नाइट होता है आने में। एमएनसी कंपनी है उनकी, अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी मतलब टाइमिंग का कोई भी लोचा नहीं है और हमें इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है।
और बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ मैं। अगर बात करूँ मैं अपने यूट्यूब जर्नी की, तो मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो उस टाइम पे बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, बहुत कम व्यूज़ थे। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, जिनके डेली कमेंट्स आते हैं। मुझे तो सबके नाम भी याद है और ऐसा लगता है कि उनके कमेंट्स कब आएंगे, क्योंकि उन लोगों ने मेरा ब्लॉग आज का देखा नहीं, ऐसा लगता है। तो बहुत सारे नाम हैं जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर कभी जरूर लूंगी उन लोगों का नाम, लेकिन अभी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो ये सब बातें आज मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ, और जो भी लोग हैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो खुद को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और उन लोगों को मैंने ये सब बातें बोली भी हैं। तो प्लीज आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। जितना आप प्यार देते हैं उतने मेरे व्यूज आते हैं। और अगर बात करूं कि बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं या फिर ये सब चीजें होती है, तो जितने भी हैं, लेकिन मैं इन लोगों से बहुत खुश। हम लोग बैंगलोर में ही शिफ्टेड हैं और अभी फिलहाल हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं। यहाँ पे मैं जहाँ पे रह रही हूँ ये रेंटेड हाउस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी का एजुकेशन जो है यहीं से चल रहा है, तो वो अभी स्टैंडर्ड यूकेजी में है। मतलब इस साल अगर प्रमोट होगी ना, तो वो स्टैंडर्ड 1 में जाएगी। और इस हिसाब से वो भी अपनी पढ़ाई अच्छी कर लेती है। और यहाँ पे कन्नड़ चलता है, हिंदी बहुत कम चलता है, इंग्लिश और कन्नड़ है। तो हिंदी भी सब लोग जानते हैं, बट इंग्लिश को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटी भी सब कुछ जानती है, हिंदी लैंग्वेज जानती है, इंग्लिश जानती है, और मुझसे ज़्यादा वो कन्नड़ा भी जानती है। तो कन्नड़ा अपने दोस्तों के बीच, अपने टीचर्स के बीच रह के वो जानती है। और मैं भी इस चीज़ के लिए प्रमोट करती हूँ कि चलो जहाँ भी हो, हर लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उस हिसाब से उसको ठीक है। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा जानते हैं कन्नड़ा वगैरह यहाँ के, क्योंकि बहुत टाइम से वो यहाँ पे हैं और उनकी पढ़ाई तो यहीं से हुई है। और इस हिसाब से मतलब मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मतलब कन्नड़ा मुझे भी आता है, और हिंदी और इंग्लिश तो जाहिर सी बात है हमें आना ही है। सो यही सारी बातें थी। अगर इसमें कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, जरूर पूछ सकते हैं आप। मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरा इंट्रोडक्शन व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, आप लोग लाइक करना भूल मत जाइएगा। और कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे। और चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।